तुम्हारा कोई अपना पिछले कुछ सालों में इस दुनिया से गया है क्या? बुड्ढी को गए हुए 3 साल हो गए यार। पर कुछ दिन पहले ना मुझे उन्हें ज़िंदा रखने का एक तरीका समझ आया। मैं प्यार से अपनी दादी को बुड्ढी बोलता था। रिश्तेदार या पड़ोसी जब मुझे दादी को बुड्ढी बोलते हुए सुनते थे तो अजीब अजीब शक्लें बनाते थे। बुड्ढी थोड़ी बोलते हैं दादी को, पर बुड्ढी उनको चुप करा देती थी। प्यार नाल बोलता है, कोई गल नहीं। बुड्ढी का ध्यान तो मम्मी पापा ही रखते थे, बट हम लोग बुड्ढी का एंटरटेनमेंट करा देते थे, क्योंकि शाम को तो बुड्ढी का घर के बाहर कुर्सी डाल के अपनी बाकी बुड्ढों के साथ गप्पे मारने का प्लान होता था। प्रॉब्लम दिन में थी। दिन में जब हम लोग बिजी होते थे, बुड्ढी बेड पे लेटी रहती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि बस दीवारें देख रही है। फिर एक दिन एक आइडिया आया। बुड्ढी को पंजाबी आती है, ऊंचा सुनती है अब, बट उसका इलाज तो है अपने पास। उस दिन के बाद बुड्ढी को 30 से 40 पंजाबी मूवीज़ दिखाई, कभी लैपटॉप पे, कभी फ़ोन पे, ईयरफोन्स लगा के। मूवी ख़त्म होने के बाद मैं पूछता था, बताओ क्या देखा? और उसके बाद तो असली मूवी स्टार्ट होती थी। वो इतना एक्साइटेड होकर पूरी कहानी सुनाती थी कि भाई साहब, जैसे बुड्ढी के अंदर कोई 4 साल का बच्चा जाग गया हो, जैसे किसी ने उसे उसका फेवरेट टॉय गिफ्ट कर दिया हो। दिमाग तो बहुत तेज़ था बुड्ढी का, बट धीरे धीरे एज बढ़ रही थी। जब वो 96 साल की हो गई तब शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया। मम्मी पापा ने तो खूब ध्यान रखा, बट बुड्ढी की परेशानी देख के अच्छा नहीं लगता था। एक टाइम के बाद हम सब प्रे कर रहे थे कि भगवान, अब आपको जब अच्छा लगे आराम से अपने पास बुला लेना, बस ज़्यादा परेशान मत करना बुड्ढी को। कुछ महीनों बाद बुड्ढी चली गई। और इंसान कितना भी मजबूत हो, कितना ही खुद प्रे कर ले कि भगवान इनका दुख ख़त्म कर दो, जब कोई अपना जाता है ना, तो एक बार के लिए हिम्मत का मुखौटा उतर ही जाता है। एक बार मैंने मम्मी को बताया कि बुड्ढी की याद आ रही है, और रोना भी आया। मम्मी ने आराम से सुना, फिर एक काम दे दिया। वो बोली, बेटा रो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, प्यार होता है तभी तो आंसू आते हैं, पर याद करने के बाद ना एक काम और कर लिया कर। ऐसे एक दो लोगों से बात कर लिया कर जिनकी लाइफ में दादी का इंपॉर्टेंट रोल था। दादी तेरी बुआओं और ताऊ जी से हर हफ्ते बात करती थी। उनको भी अच्छा लगता था कि कोई है जो अपने घर से फ़ोन करके उनका हालचाल पूछता है। अब जब दादी की याद आए ना, तब उनका ये काम भी कर दिया कर। मैं बोलने लगा था कि हाँ कर लूँगा, उससे पहले मम्मी बोली, बेटा जब लोग मर जाते हैं ना, तो उनके साथ कुछ रिश्ते भी धीरे धीरे मर जाते हैं। उन रिश्तों को ज़िंदा रख लो तो ये दुनिया से जा चुके लोग भी तुम्हारी बातों में ज़िंदा रह जाएंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि कहीं गए हैं ये लोग। इस बात के कुछ दिन बाद मैं काम से पंचकुला गया। बुआ वहीं रहती है। इस बार काम ख़त्म करके सीधा घर वापस नहीं आया, बुआ के घर गया, उनसे मिल के आया। पापा को भी बोला कि आप भी बुआ को फ़ोन करा करो, ताऊ जी को भी फ़ोन किया करो। उन्होंने भी किया कुछ दिन, फिर हम दोनों भूल गए। आज बुड्ढी की याद आ गई तो ये बात भी याद आ गई। मैं इस हफ्ते बुआ को फ़ोन करूँगा, ताऊ जी को भी करूँगा, बुड्ढी की तरफ से। सोचा तुम्हें भी याद दिला दूँ।